भोलेनाथ के पास गया और कहने लगा, भोलेनाथ मुझ पर कृपा करो। भगवान ने कहा, क्या हुआ? 40 साल की उम्र दे रही की, आराम मौज करना। अंदाता 40 साल की उम्र घनी हो जावे, लोग मारा पर बोझो ढोवे, कदी कई रखे, कदी कई रखे, कदी ईटा रखे, कदी खड़ी रखे, कदी कई रखे। मारे तो महाराज या 40 साल की उम्र में हमारी तो कमर टूट जाए, आप हमारी कृपा करो और हमारा कल्याण करो। भगवान क्यों कहीं करूं, उम्र आधी कर दूं की? हाँ आधी कर दो। वह तो 20 साल हो जाए, तो आधी 40 में आधा किया तो 20 बचा। 20 साल की उम्र गधा ने देर रवाना करियो और जानी गधो गयो और इंसान आ गयो। भगवान भोलेनाथ, भगवान क्यों कई बात हुई? भगवान 40 साल में ही देख जन्म ले और थोड़ो बड़ो हूं और न तो ब्याह होवे न छोरा छोरी का मुंडा देख पाऊं, थोड़ा 20 साल थोड़ी और बड़ो या गधा की बछड़ी दे दूं, चाल ही देवो फ्री। तो अब 20 साल गधा की उम्र वहां की होगी, अब इंसान की कितनी होगी? 40 20 जोड़ी तो 60। थोड़ा दिन निकले यार महाराज, कुत्तो आयो भगवान के पास दौड़े दौड़े। भगवान भोलेनाथ, भगवान क्यों कई बात हुई? भोलेनाथ बड़ी दुर्दशा हो रही मारी तो कई, कोई के चौधरी पे बैठ जाऊं तो फाटो फांक खंदावे, बूढ़ी बूढ़ी डोगरियां गेडियो फांके बेटी बेटी, और कोई महाराज बोलबा लाग जाऊं तो खर्चू फांके महीनू बेटी बेटी, तुम्हारी आंख फूट जावे कदी। तो रोड पे जा रही हूँ कटी जा रही हूँ तो महाराज गाड़ी वालों मारा बड़ू अतरी तेज निकाली, बाल बाल बच्चू मैं तो महाराज मारो रुकाड़ो खोई है, या 40 साल की उम्र तो घनी हो जाए, मन थोड़ी कम करो। भगवान क्योंकि ठीक है तारी आदि हो जाए, 20 साल रवा दे, 20 साल ले ली। जानी कुत्तों की ओर इंसान भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ कृपा करो। भगवान क्यों कई बात हुई? आज 40 साल ही कम पड़े, छोरा छोरी तो हो जाए पर पोता पोती को मुंडू क्षण देखू क्या कही होई, थोड़ी उम्र ने बढ़ाओ। भगवान क्यों कुत्ता की बछड़ी चाली देवो फ्री, कुत्ता की उम्र दे दी। अब महाराज इंसान की कतरी होगी? 60 80 होगी। अब महाराज थोड़ा दिन निकले यार, उल्लू आयो भगवान के पास। उल्लू आर कहने लगे, भगवान यो कई झूण दी दियो मैंने, दिन में तो दिखे को रात ने दिखे, या ये उम्र ने क्षण खाटू मैं, क्या न मारो पालन पोषण हो मारी, या 40 साल की उम्र गणी है, मन कम करो भगवान कम करो। भगवान क्यों ठीक है तारी 20 साल ले जा, 20 साल रख जा। 20 साल की उम्र उल्लू ने दे, भगवान वहां विदा करियो और ज्ञान की जाता इंसान भगवान का नका गयो। भगवान ने क्यों, भगवान ये 80 साल भी कम पड़ रही, भगवान क्या उल्लू की बछड़ी दे दो 40। अब इंसान की उम्र कितनी होगी? 100 साल। अब देखो वास्तविक उम्र तो आपकी 40 ही है, लेकिन अब समझियो बात ने, 40 साल इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, इन थोड़ा मीठो चालू कर लो, जन्म लेता है, बड़ा होता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, विवाह होता है और विवाह होने के बाद में 40 साल तक विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद में बच्चे बच्ची हो जाते हैं। तो महाराज घर वाला कहे, अब तू महाराज जिम्मेदार आदमी हो गयो, अब थोड़ो कमाऊ धमाऊ। तो अब वो गधा जान महाराज बेबल कभी आज अटक काम पे गयो और आज अटक काम करियो और आज अटक कमायो और आज अतरोक लायो और आज ये लारी चले, आज यान करियो, है मेहनत करता भाई, घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत करता है। और मेहनत करते 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 महाराज पोता पोती हो जावे, धीरे धीरे वो थोड़ा बूढ़ो हो जावे, या गधा की उम्र निकलते ही उम्र लाग जावे, कुड़की लागे उम्र कुत्ता की, और कुत्ता को खटे थानो रहे पोड़ में, माचो खटे ढल जावे, माचो खटे ढल जावे पोड़ का महीना है। और महाराज माचा को डाल माचा वो हुआन देवर एक छुगली मन नीचे मेल था के पानी पियो दी मुंह पी लीजिए। और महाराज पोता पोती ने कहा, मैं तो जा रहा खेत है, तू स्कूल आते थारा बाने भी रोटी गाल दीजिए, बाबू ने भी रोटी गाल दीजिए। वो क्यों ठीक है। अब महाराज बूढ़ा बूढ़ा डोगरा डोगरी, ना उठ नहीं आवे ना चाल नहीं आवे, माचा आवे बेटा बेटा खड़रावे महाराज, ए मारा नाथ अब तो उठा ले रे। समय निकालते हैं महाराज, क्यों? और बच्चे घर में कोई मेहमान आ जाए तो दिक्के कम कोने महाराज, और दिखवा कम लाग जाए तो महाराज कर तो खटाको रे खटू आयो। अब क्योंकि भाई अब 12 बोलबा लाग जावे और महाराज आ कोई दिन काम को बींद नहीं सही काम न करे, ठामड़ा बजा दे तो ही बोली, छोरो पोतो पोती कहीं काम कर दे, कहीं काम को बगाड़ो कर दे तो वो बोली। और महाराज उम्र लगी गड़गड़ा की तो बोलना ही पेड़ी महाराज, बग 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 आ कोई दिन चालू रही। घर वाला खे कण खदाड़े को मुंडो बंद हो कण खदाड़े ढे भी केवे नहीं केवे न केवो तो हाथ खड़ो करो देगा, कुण कुण केवे देगा एक बार हाथ खड़ो थे केवो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा न खेणो हुआ, ये तो बात बता रही हूं मैं आपको। हाँ तो
क्योंकि बूढ़े बूढ़े आदमी पूछते हैं ना, घर में कोई मेहमान आ जाता है, खटो आयो, खटो क्यों, वो यान कर दियो, वो शान कर दियो, फलानो यान कर दियो, फलानो यान कर दियो, छोरा छोरी परेशान, पोता पोती परेशान। आ कोई दिन अब धीरे 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 वाह कुत्ता की उम्र लग गए उल्लू की। अब डोगरिया डोगरी ने महाराज दीक वो बंद हो जावे, दीक वो बंद हो जाओ तो दिन का महीने नींद आवे कौन, रात ने नींद आवे कोई ने, तो आकी रात माचा पे बेटा बेटा पकाने गोडा ने भेड़ा कर दो पकाने नीचे मातो डाल बेटा रेवे। रात ने कोई छोरो छापरो आर के भाई बा नींद नहीं, मैंने नींद ना रही रे भैया, मारी नींद उड़ गई। तो आकी रात नींद ना आवे और दिन का महीने छोरा छोरी पोता पोती हुआ न देवे तो समस्या तो यह तो महाराज है। क्योंकि वास्तविक जीवन की उम्र तो 40 साल है, परमात्मा को भजन करने की उम्र 40 साल है। जो 40 साल तक निरंतर भगवान का भजन कर लेगा तो बुढ़ापे में भी उसको भजन की याद हमेशा बनी रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। अंतमति सागति जड़ भरत जी महाराज, जो भरत जी महाराज थे मरते समय भी हिरणी के मोह में रह गए, हिरणी के बच्चे के मोह में रह गए, तो अगला जन्म भी हिरण बना, हिरण का मिला। लेकिन भगवान की कृपा देखो, उनको याद थी कि मैं पिछले जन्म में राजा था। अब हिरण का जन्म तो मिल गया, तो मन में सोचा कि अगर मैं भगवान का भजन करता तो मुझे ये योनि नहीं मिलती। तो आज वो क्या करते, हिरणों के साथ में नहीं रहते, हरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते और भगवान का भजन करते रहे। एक दिन काल ने गाल पर लात मारी, गाल बजाई और उनका प्राणांत हुआ। और महाराज अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। लेकिन देखिए फिर भी भगवान की कृपा रही, जन्म तो मिला लेकिन उस जन्म में भी उनका नाम भरत रखा गया। क्या नाम रखा गया? भरत। और उनको सारा याद था कि मैं पिछले जन्म में हिरण्य बना, उसके पहले मैं राजा था, हिरण्य के वियोग में आकर प्रेम में आकर मेरे को हिरण्य की योनि मिली। लेकिन भगवान का भजन करता रहा तो मुझे वापस ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। लेकिन अब मुझे इस संसार में नहीं पढ़ना है। अब महाराज भरत जी महाराज ने जैसे ही जन्म लिया और ओम का उच्चारण किया, क्या बोला? ओम। ओम बोलते ही पिताजी ने सोचा ये तो विद्वान ब्राह्मण है, विद्वान बच्चा है, इसका तो जन्म कोई महापुरुष है। देखने लगे तो धीरे धीरे बड़ा होने लगे, तो उनको पाठ पूजा कराने लगे, मंत्र याद कराने लगे। मन में सोचने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं मंत्र याद कर लूंगा तो कल कहेंगे कि चलो पंडित जी पढ़ना बचा लो, कथा पांच बचा लो, तो मैं तो ग्रस्त में, ये घर गृहस्थी में वापस डूब जाऊंगा, भगवान का भजन कैसे करूंगा? इसलिए वो जड़ हो गए, मतलब कुछ भी याद कराते, कुछ भी याद नहीं करते। वो गायत्री मंत्र की कहते 24 अक्षर होते, वो भी 24 दिनों में याद नहीं किया, कुछ भी याद नहीं करते। और महाराज कोई मंत्र याद नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, तो घर वाले सब उसको जड़ जड़ कहने लगे, तो उनका नाम जड़ भरत हो गया। बोलो जड़ भरत भगवान की जय हो। अब महाराज पिताजी भी चले गए, माँ भी चली गई। अब जड़ भरत जी का जो जीवन है वो भाइयों के और भोजइयों के भरोसे होने लगा। एक दिन भोजइयों ने भाइयों ने कहा कि तू दिन भर पूरा दिन पड़ा रहता है, कुछ खाता है, कुछ काम नहीं करता है। और देखिए जड़ भरत जी महाराज को तो 2 दिन पहले की रोटी देते थे, बासी रोटी, और जो उनके पति हैं उनको तो गर्मा गर्म फुल के खिलाते थे। लेकिन उनका शरीर तो पतला था और जड़ भरत जी जो बासी रोटी खाते तो भी वो भी हष्ट पुष्ट थे महाराज। जड़ भरत जी महाराज को कहा कि तुम घर पे बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, जाओ खेत पर खेत खोदो। जाकर खेत खोदने कहा तो जड़ भरत जी खेत खोदने लगे। तो महाराज पूरा खेत तो नहीं खोदा, एक ही जगह खोदते खोदते पूरा कुआं खोद दिया। घर वालों ने कहा ये काम का भी नहीं है महाराज, इसको तो एक काम कराओ, क्या ये जो अपने मक्की की फसल बोई रखी है तो जाकर इसको ये जो तोते खाने आते हैं उसको उड़ाने के लिए भेजो, ये पक्षी आते हैं खाने के लिए, उड़ाने के लिए भेजो। एक अटारी बनाई, बिठा दिया और कहा कि जाओ रखवाली करो खेत की। और जड़ भरत जी महाराज खेत पर गए और खेत पर क्या देखा, सुंदर सुंदर तोते पक्षी इत्यादि आकर उन बीज को, इन फल को खाने लगे, फसल को खाने लगे। जड़ भरत जी महाराज मन में कहने लगे ये तो पक्षी भी भगवान की, ये जो फसल लगाई ये भी भगवान की, हम भी भगवान की, तो मैं रोकने वाला कौन? अब तो वो उनको रोकने के बजाय बुलाने लगे और क्या कहने लगे, अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट, आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। अरे राम जी की चिड़िया राम जी रोके, आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट, खाओ भर
पेट चिड़िया आओ भर पेट। खाओ भर पेट चिड़िया खाओ भर पेट। अरे राम जी की चिड़िया राम जी को खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। का मूंग चावल राम जी री बाजरी। राम जी री बाजरी। अरे राम जी का मूंग चावल राम जी की बाजरी। राम जी का मूंग चावल राम जी की बाजरी। राम जी रो धरगो धंधो राम जी की हाजरी। राम जी की हाजरी। ओ राम जी रो घर को धंधो राम जी की हाजरी। राम जी को घर को धंधो राम जी की हाजरी। राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। अरे भाई बंधु टाबर टोली राम जी रा छोकरा। भाई बंधु टाबर टोली राम जी का छोकरा। माई बाप दादा दादी राम जी रा डोकरा। माए बाप दादा दादी राम जी का डोकरा। भाई बंधु टाबर टोली राम जी रा छोकरा। भाई बंधु टाबर टोली राम जी का छोकरा। भाई अरे माए बाप दादा दादी राम जी का डोकरा। राम जी का डोकरा। हिल मिल रेवा में तो राम जी के साथ रे। हिल मिल रेवा में तो राम जी के साथ रे। हिल मिल रेवा में तो राम जी के साथ रे। हिल मिल रेवा में तो राम जी के सागे रे। ओ आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। ओ आओ मारी चिड़िया ते खाओ भर पेट। आओ मारी चिड़िया खाओ भर पेट। खाओ भर पेट। खाओ भर पेट। बोले नारायण भगवान की। भगवान जड़ भरत जी सब चिड़ियों को बुलाकर खाने लगे। पड़ोस के लोग गए घर पे। अरे भाई देख देख तेरा भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है हा? अरे क्या बताएं तुझे, सारी चिड़ियों को बुला रहा है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत आओ हमारी चिड़िया खाओ भर पेट, तेरे खेत में नुकसान कर रहा है। भाई गया जोर से चिल्लाया, भाई भाई ए भरत तू वास्तव में जड़ है, ना तो काम का ना काजकार, दुश्मन अनाज का, निकल जा मेरे घर से। जड़ भरत जी सोचने लगे मैं भी यही चाह रहा था। जड़ भरत जी घर से निकल गए, अब मुक्त हो गए और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लगे। थोड़े दिन निकले। एक दिन क्या हुआ, भीलों का राजा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, बलि देने के लिए एक जीव को लेकर आया, लेकिन वो जीव रात को भग गया। सैनिकों को कहा कि जाओ किसी को लेकर आओ वरना तुम्हारी बलि लगा दूंगा। रात्रि के समय आए सैनिक और जड़ भरत जी को देखा, कहने लगे ये तो हट्टा कट्टा बहुत अच्छा है, इसकी बलि लगेगी तो काली मैया अच्छी प्रसन्न हो जाएगी। पकड़ के ले गए। अब जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी, अच्छा मिले बुरा मिले, क्या मिले क्या ना मिले उनको कोई सोच नहीं महाराज। तो
जड़भरत जी चले गए, रात्रि भर उनको खिलाया पिलाया। सुबह काली मैया की मूर्ति के सामने उनको लाकर बलि लगाने के लिए उनको कहा कि झुको, और जैसे ही झुके काली मैया को प्रणाम करने लगे। काली मैया ने सोचा कि मेरे भगवान के भक्त की अगर मेरे को बलि चढ़ाएंगे तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उसी समय भद्रकाली काली मैया खड्ग लेकर प्रकट हो गई और सारे के सारे भिलालों को मार दिया। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। तो मां भद्रकाली ने अवतार लेकर जितने भी वहां पर थे उनको सबको मार दिया और महाराज पुनः मूर्ति में विराजमान हो गई। जड़भरत जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और वहां से वापस चले गए। जड़भरत जी आकर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। एक रहुगण नाम का राजा पालकी में बैठकर आ रहा था और उनकी पालकी में जो 4 कहार लगे रहते हैं, एक कहार की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और पालकी थोड़ी चलने में असमर्थ हो रही थी। तो राजा से कहा कि राजन, एक पालकी का कहार कहीं बीमार हो गया है, अब पालकी नहीं चल पाएगी। राजा ने कहा सैनिकों को जाओगे कोई दूसरे कहार की व्यवस्था करो, और गए और जड़भरत जी को एक पीपल के वृक्ष के नीचे देखा तो ये हट्टा कट्टा है, इसको लेके चलो। उठाया, लाए और पालकी में जोत दिया और चलने लगे। अब जड़भरत जी महाराज की एक सुंदर आदत थी, क्या कि वो जब भी चलते तो अपने 2 पैर आगे देखकर चलते। जब पैर से 2 पैर आगे देख के चलते कि कोई चींटी नहीं आ जावे, कोई जानवर नहीं आ जावे, कोई जीव नहीं आ जावे जो पैर के नीचे आकर मर जावे। तो जैसे ही कोई चींटी आ जाती तो जड़भरत जी महाराज कूद जाते। अब कूदते तो वो पालकी उछलती और पालकी में बैठने वाले जो राजा रहुगण उसके माथे में लगती। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। राजा रहुगण को क्रोध आया और कहने लगा कि कौन है जिससे चला नहीं जा रहा है। कहार बोले कि ये जो नया कार लगा है ना तो इसकी गलती है। कहने लगे थी इसकी गलती है, ये सही नहीं चल रहा है। तो उसको पीछे से देखा और कहने लगे ओहो हो, क्योंकि जड़भरत जी का जो शरीर था वो बड़ा अच्छा था, हष्ट-पुष्ट था। तो कहने लगे ये तो बीमार है, इसको क्यों लगा दिया, इसके तो शरीर में कोई दम ही नहीं है, इसका तो शरीर देखो कैसा हो रहा है, अरे रे रे इसको क्यों लगा दिया। ऐसे ऐसे बोले तो आज जड़भरत जी ने सोचा कि मैं जीवन में कभी नहीं बोला, लेकिन अगर आज नहीं बोलूंगा तो समाज मुझे क्या कहेंगे कि एक दुष्ट को अपने कंधे पे संत ने बिठा दिया, फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ, तो आज मुझे बोलना पड़ेगा। तो जड़भरत जी बोल पड़े और कहने लगे राजन, तुम मोटा और पतला होना शरीर का धर्म है, ये तो आत्मा का कोई धर्म नहीं है। कितना खाना कितना नहीं खाना ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। जन्म लेना और मरना ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो अजर अमर है। ऐसी वाणी बोली तो महाराज जो रहुगण था वो जान गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पालकी को रुकाया और बाहर निकाल कर देखा कि कंधे पर जनेब लगी है और पीताम्बर धारण कर रखा है, कौपीन धारण कर रखी। तो चरणों में गिर गए और कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करना, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता लेकिन ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ, ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, तो मुझे क्षमा करो और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करो। जड़भरत जी कहने लगे मैं कोई क्षमा करने वाला नहीं हूँ, कर्म के अनुसार फल मिलता है, कर्म करोगे तो वही कर्म आपको क्षमा करेगा या पाप देगा पुण्य देगा। महाराज आज कहने लगे कि आपने कहा कि शरीर का धर्म है, तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको मारूंगा, मैंने कहा कि मैं आपकी चिकित्सा करूंगा, तो आपने कहा कि ये तो आत्मा का धर्म है, शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर मैं आपको मारूंगा, आपके शरीर को मारूंगा, तो शरीर का जो भाव है वो इंद्रियों में है और इंद्रियों का भाव मन में है और मन का भाव वापस शरीर में है, तो आपको दर्द नहीं होगा। रहुगण कहने लगा तो जैसे मैंने एक नीचे आग लगाई, आग के ऊपर फिर मैंने एक चूल्हा जलाया, चूल्हे के ऊपर मैंने एक सुंदर डेगची रखी, डेगची में चावल चढ़ाया और उसमें पानी डाला। अब आग से वो तपेली गर्म होगी, तपेली से पानी गर्म होगा, पानी से वो भात वो चावल गर्म हो जाएंगे। तो आप वही तो बात हो गई, अगर वो गर्म हुआ तो वो गर्म हुआ, वो गर्म हुआ तो वो गर्म हुआ। तो वैसे ही मैं अगर आपको मारूंगा तो आपको दर्द होगा। जड़भरत जी कहने लगे राजा तू बातें तो बहुत अच्छी करता है लेकिन तू सबसे बड़ा मूर्ख है। तू बातें तो बहुत अच्छी कर रहा है लेकिन तू मूर्ख है। मूर्ख कैसे? अगर तू कह रहा कि मैंने आग लगाई, तपेली गर्म हो गई, तपेली में पानी गर्म हो गया, पानी में चावल डाला तो चावल गर्म हो गया, वो सही हो गया। तो एक बात बताओ, आग जलाओ, तपेली रखो, पानी डालो और चावल की जगह पत्थर रख दो तो वो पत्थर सीज जाएगा क्या?
जिसका जीवन, जिसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, उसको सही और गलत का फैसला खत्म हो जाता है, दर्द का फैसला खत्म हो जाता है, अच्छे बुरे का फैसला खत्म हो जाता है उसके जीवन में। उसके जीवन में तो केवल और केवल परमात्मा से तार जुड़ जाता है। रघुगण को समझ में आया, प्रणाम किया, जड़ भरत जी आगे चले और रघुगण भी वहां से पुनः प्रणाम करके चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज और उन्होंने सुंदर कथा सुनाई अजामिल की। किसकी कथा सुनाई? अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई कि केवल जीवन भर कुछ भी नहीं करता हो, कितना ही बड़ा पापी हो, लेकिन भगवान के नाम से ही तर जाता है। एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा विद्वान था। जंगल में गया, एक वेश्या को दूसरे आदमी के साथ में देखा, मन में विकार जाग गया, विचार करने लगा कि मैं इससे विवाह करूंगा, और उससे जाकर कहा कि तुम मुझसे विवाह करो। वो वेश्या उसके साथ विवाह करके घर पे आ गई, और घर पे आने के बाद में महाराज भजन करने जैसे ही बैठा तो वेश्या कहने लगी कि कौन सा भजन कर रहे हो, मुझे तो पैसे चाहिए, जाओ यहाँ से कुछ ना कुछ कमा के लाओ। अब अजामिल तो महाराज भिक्षा मांगता है, लेकिन वेश्या को लेकर आ गए तो भिक्षा कोई देता नहीं, तो धीरे धीरे अजामिल डाकू बन गया। इतना बड़ा महापापी हो गया कि लोग बाग डरने लगे और गांव के गांव खाली करने लगे। अजामिल गांव से दूसरी दूर जाकर अपना घर बनाने लगा। एक दिन गांव में संत आए, संतों ने कहा कि हमारे रुकने की व्यवस्था बताओ। गांव वालों ने विचार में कहा कि जाओ, नगर के बाहर एक अजामिल नाम के सेठ जी रहते हैं, वहां जाकर आपकी सेवा सारी अच्छी होगी। संत वहां चले गए। गांव वालों ने सोचा कि ये जाएंगे और अब इनका अपमान करेगा और इनको वो श्राप दे देंगे तो अजामिल की मृत्यु हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, अजामिल मर जाएगा। संत गए, संतों ने कुंडी खटखटाई, अजामिल नहीं था। अजामिल की पत्नी वो वेश्या थी, बाहर आई और प्रणाम करने लगी, महात्मा आज आपका आगमन कैसे हुआ? कहा कि देवी हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद आपके यहाँ का। वो कहने लगी मैं तो वेश्या हूँ, मेरे घर का भोजन और पानी आप नहीं ले सकते। कहने लगे कि हमें सूखा सूखा लाकर दे दो, हम तो बना देंगे और खा लेंगे। और पीपल के वृक्ष के नीचे बनाया, खाया, रात्रि पर भजन किया। रात को वो अजामिल आया और कहने लगा ये पाखंडी लोग यहाँ कैसे आ गए, भगाओ यहाँ से, डांटने लगा। उसी समय उनकी पत्नी आकर कहने लगी मैंने बुलाया इनको, जाओ तुम अंदर जाओ। अंदर चली गई और आज वो अजामिल की जो पत्नी वो वेश्या थी, संतों के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं वेश्या हूँ, मेरे पति डाकू हैं, लूट मार करते हैं, मुझे मेरा उद्धार कैसे हो, कोई आशीर्वाद दो। संतों ने कहा कि देवी हमने आपका यहाँ का अन्न खाया है और आशीर्वाद जरूर देना पड़ेगा। तुम्हारी जितनी भी संतान है, अब होने वाली संतान का नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। देखिए अपनी औलाद का नाम भगवान के नाम से रखो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आजकल के लोग क्या करते हैं कि नेट पे सर्च कर करके अपने बच्चों के नाम रखते हैं, अपने नाम से कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, खुद का नाम, पत्नी का नाम, दादा का नाम, दादी का नाम, और ऐसे अजीब अजीब नाम रखते हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटू, तो महाराज फिर उनकी कभी गति हो ही नहीं पाती। नाम तो पहले के रखते थे, द्वारिकाधीश जी, लादू लाल जी, गोपाल जी, नंद किशोर जी, नारायण जी, देवराज जी, ऐसे नाम होने चाहिए, नाम शुद्ध होने चाहिए। प्रभुलाल जी, नाम इतने मधुर हो कि नाम लेने मात्र से बुलाओ भले इनको, लेकिन भगवान का भजन हो जाए, ऐसे नाम होने चाहिए। आज नारायण नाम रखा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वो जो अजामिल डाकू था वो अपनी जितनी भी ये डाकूगिरी थी उसको छोड़कर अपने पुत्र भूमि में रहने लगा और नारायण 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 करने लगा। रोटी खाता तो नारायण आजा रोटी खा ले, भोजन किसी प्रकार का पानी पीता, कुछ भी जाता आता करता, कुछ भी काम करता तो कहता नारायण नारायण नारायण, और महाराज नारायण नारायण करते 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 भजन बढ़ने लगा। एक दिन अंत समय आया, मरने का समय आ गया। मरने का समय आया तो क्या देखते हैं महाराज, अंत गति में यम के दूत आज अजामिल को लेने के लिए आते हैं। यमराज को देखकर बड़ा भयभीत हो जाता है, डरने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा। नारायण 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 करते करते अपने बेटे को बुला रहा है, लेकिन उसका बेटा तो नहीं आया, लेकिन वो पति परमेश्वर, पिता परमेश्वर भगवान के 4 पार्षद उसको लेने के लिए आ गए। बोले नारायण भगवान की जय हो। यम के दूत ने कहा कि ये तो हमारी बिरादरी का, हमारे वहां पे जाएगा, इसने पाप ही पाप किया, ये हमारे साथ जाएगा।
भगवान के पार्षदों ने कहा कि नहीं, इसने अंत में नारायण का नाम लिया इसलिए हमारे साथ जाएगा। और यम के दूतों को डरा भगाकर भगवान ने भगा दिया। और जैसे भागे यमदूत आ गए, यमलोक यमराज जी के सामने आकर कहने लगे कि आपने हमें कहां भेज दिया? ऐसी जगह भेज दिया कि वहां पर भगवान के दूत आकर हमें भगा दिया डांट कर। तो क्या हुआ, बात बताओ। तो यम के दूत कहने लगे, दुष्ट अजामिल अग भंडारा, करत पाप नित बेशुंबारा, अंत समय नारायण लीनो, भक्त जान प्रभु निज पद दीनो। दुष्ट अजामिल अग भंडारा, एक दुष्ट अजामिल है जो जीवन भर पाप ही पाप किया है, हाँ? लेकिन अंत समय नारायण ले लिया नाम, लेकिन वो भी अपने बच्चे का ले रहा था, लेकिन वो बच्चा तो नहीं सुना, लेकिन परमात्मा ने सुन लिया। यमराज कहने लगे कि वो नारायण भगवान के दूत हैं, और जो अंत में भगवान का नाम ले लेता उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए माताओं बहनों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को हमेशा अच्छा नाम देना चाहिए। देखिए माताओं बहनों की बात क्यों ज्यादा आती है, क्योंकि माताएं बहनें, क्यों मैंने कहा ना कि घर को स्वर्ग भी माताएं बनाती है, नरक भी माताएं बनाती है। हमारे यहाँ पर 3 माताओं की बड़ी विशेषता बताते हैं, 3 संतों की पत्नियों की। पहले एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज थोड़ा भी बिल्कुल फ्री होकर बैठते थे, उनकी पत्नी आकर कहती कि खाली क्यों बैठे हो, माला लेकर बैठो, भगवान का भजन करो। खुद भी करती थी और उनको भी करने देती थी, बिल्कुल एकांत में खाली नहीं बैठने देती थी। तो भगवान एकनाथ जी भगवान से प्रार्थना करते, कहते थे धन्यवाद भगवान आपका कि आपने ऐसी पत्नी दी जो बिल्कुल भी मुझे खाली नहीं बैठने देती, भगवान का भजन करने देती थी। एक हुए नरसिंह जी महाराज, उनकी पत्नी जो थोड़े से बाल बच्चे हुए वो मर गई, तो भगवान को धन्यवाद करने लगे, अच्छी पत्नी दी जो आपने समय पे उनको बुला लिया, मैं भगवान का भजन करता हूँ। और एक संत हुए तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल ही विपरीत, बिल्कुल अलग महाराज। तुकाराम जी महाराज भगवान का जैसे ही भजन करने लगते और उनकी पत्नी आकर कहती पूरा दिन माला लेकर बैठे रहते हो, घर में दाल चावल खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मरते हैं, ये माला के खाने को देगी? छोड़ो माला, जाकर भजन करो, जाकर गन्ने के खेत में जाओ, गन्ना काटो, बाजार में बेचो और दाल चावल कुछ खाने को लेकर आओ। ऐसा कहकर उनकी पत्नी मटका लिया पानी का, माथे पे रखा, पानी भरने के लिए परगट पे चली गई। तुकाराम जी ने सोचा अभी यहाँ से जा रही है, पानी भरेगी, पानी भर के सीधा नहीं आएगी, थोड़ी देर अपनी सहेली से बातें भी करेगी। ऐसे करके 1 घंटा निकल जाएगा। 1 घंटे में जब से ये आएगी, जब तक मैं भजन कर लूंगा, और जब ये आने लगेगी इससे पहले मैं निकल कर चला जाऊंगा। तुकाराम जी महाराज भजन करने लगे, उनकी पत्नी पानी लेने गई, और भजन करते 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 समय कब निकल गया पता नहीं चला। उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई, और पानी लेकर आई, तुकाराम जी को भजन करते हुए देखा कि तुकाराम जी नहीं गए, और कहने लगे अभी तक नहीं गए तुम, यहीं बैठे बैठे भजन कर रहे हो, मैंने कहा ना जाकर गन्ने को बेच कर आना। और महाराज तुकाराम जी पत्नी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, जो मटका पाते पे रखा था उनके ऊपर जोर से डाल दिया, धड़ा हो। जैसे ही वो मटका डाला तो तुकाराम जी कहने लगा देवी मैं तुझे मान गया, देवी तुझे मान गया। वो कहने लगे क्या मान गए? मैं तुझे मान गया, तू बिल्कुल सच्ची है, तू बिल्कुल सच्ची है। क्यों? क्योंकि देख ये जो बादल है ना ये तो झूठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बादल है ना ये गरजते हैं तो बरसते नहीं है, और ये बरसते हैं तो गरजते नहीं है, लेकिन तू सच्ची है, तू गरजती भी है, तू बरसती भी है, तुझे मान गया, तुझे मान गया। तुकाराम जी ने जैसे कहा तो उसकी पत्नी का फालतू की बातें मत करो, जाकर गन्ने को बेच कर आओ और कुछ दाल चावल लेकर आओ, घर में खाने को कुछ नहीं है। तुकाराम जी महाराज खेत में गए, गन्नों को काटा, माथे पे रखा और बेचने के लिए बाजार में आए। जैसे ही बाजार में प्रवेश किया छोटे छोटे बच्चे उनके सामने आ गए, हे बाबा गन्ना दो, हे बाबा गन्ना दो, हे बाबा गन्ना दो। और छोटे छोटे बच्चे को देखकर तुकाराम जी से रहा नहीं गया, क्योंकि तुकाराम जी को उसी समय तुलसीदास जी महाराज की एक पंक्ति याद आ गई, तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो ध्याय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।
कहा कि ये तो छोटे छोटे बच्चे, क्या पता इनके अंदर मेरा नारायण हो। और महाराज एक एक गन्ना सभी बच्चों को दे दिया। सब बच्चे गन्ने खाकर वहां से भाग गए और महाराज अंततो गत्वा एक गन्ना बचा। कितना बचा? एक गन्ना। तुकाराम जी सोचने लगे अब इसको ले जाकर बेचूंगा भी मैं कैसे, है? बेचूंगा कोई काम तो आएगा नहीं। तो एक काम करता हूं, इसको घर पे लेके चलता हूं। लेकिन घर पे जैसे जा रहे थे, जैसे घर में आने लगे तो सामने उनकी पत्नी खड़ी है और कहने लगी आ गए, कहाँ है दाल चावल, कहाँ है बनाने की रसोई। तुकाराम जी ने कहा देवी मैं गन्ने तो लेके गया था, लेकिन बाजार में छोटे छोटे बच्चे मिल गए ना, तो मैंने हाँ आपने दे दिए होंगे। हाँ हाँ मैंने दे दिए। हाँ दयावान हो ना आप, आपने दे दिए उनको। और घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं वो आपको नहीं दिखा, बाहर के बच्चों को दे दिया। इतना क्रोध आया तुकाराम जी की पत्नी को कि उनके हाथ में जो गन्ना उसको छिटका लिया। और तुकाराम जी देख रास्ते में सोचते सोचते आ रहे हैं कि मैं तो गन्ना तो एक है और घर में खाने वाले दो, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा, लेकिन गन्ना एक है, अब दो कैसे करेंगे। तो उसी समय क्या हुआ कि उनकी पत्नी को क्रोध आया कि दाल चावल लेके नहीं आए, सारा का सारा गन्ना बाजार में बच्चों को बांट के आ गए, कुछ नहीं लेके आए। इतना क्रोध आया कि गन्ना हाथ से छुड़ाया और उनकी पीठ में जोर से दे मारा। और जैसे ही दे मारा तो एक गन्ने के दो भाग हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, देवी तूने तो मेरी समस्या ही हल कर दी, तूने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। वो बोलने लगी क्या बात कर रहे हो। हाँ मैं तो पूरे रास्ते सोच रहा हूँ, गन्ना तो एक खाने वाले दो, तूने तो दो भाग कर दिए, ले एक तू खा ले और एक तेरे बेटे को दे दे, मैं तो जा रहा हूँ भजन करने। इसलिए पत्नियों को थोड़ा भाव अच्छा होना चाहिए।